नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रतस्थिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाब्दाजिनेसरां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 से आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। जिंदगी प्रश्न है, उसे हल करना होगा। जिंदगी में स्वप्न है तो फिर उसे साकार करना होगा। और अगर जिंदगी चुनौती है तो उसे स्वीकार करना होगा। तभी ये व्यक्ति सफल हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में प्रश्न ना उठाएं तो उत्तर नहीं मिल सकता। लेकिन उत्तर जो है हमेशा जो है कहीं और से प्राप्त नहीं होता, वह स्वयं से ही प्राप्त होता है। प्रश्न जो है हमेशा दूसरी तरफ से आता है, कहीं और से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यद्यपि होते अपने अंदर में प्रश्न है, लेकिन कभी भी जो है प्रश्न अपना होता है क्या? समाधान स्वयं से मिलता है, प्रश्न किसी निमित्त को लेकर के आते हैं। प्रश्न हमेशा जो है दूसरी जगह से आते हैं, आते लेकिन स्वयं में ही प्रश्न है जब हम स्वयं का उत्तर नहीं खोज पाते। हर व्यक्ति जो है एक प्रश्न चिन्ह लिए खड़ा हुआ है। अनादिकाल से हर व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, किस ओर जाऊं कि मैं अपने आप को सुखी कर लूं, हर कर लूं। जहां समस्या है वहां हल नहीं है, निश्चित मानो। जहां समस्या है वहां हल नहीं है, जहां हल है वहां समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या तो हर जगह है, लेकिन जहां समस्या है वहां हल नहीं है। हमारी ढूंढने की प्रक्रिया ही बदल गई। हम ढूंढ तो रहे हैं हल को, लेकिन जहां हल है ही नहीं वहां हल मिलेगा कैसे? मिलेगा क्या? एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका जो है वजीर खत्म हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। मंत्री था वो मरण को प्राप्त हो गया।
सबके बिना काम चल जाए, लेकिन मंत्री के बिना काम कैसे चले? भगवान के बिना काम चल सकता है? भगवान का भक्त के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन भक्त का भगवान के बिना काम नहीं चल सकता। भगवान तो अपने आप में लीन हो गए, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। है क्या किसी की आवश्यकता? भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। ना तुम्हारी आवश्यकता है, ना तुम्हारे संस्कारों की आवश्यकता। तुम डालो नहीं डालो, हमें क्या करना। बड़ा निष्ठुर है भगवान। तुम्हें तो फिर भी अपने बेटे की चिंता हो जाती है, लेकिन भगवान को कभी किसी की चिंता नहीं होती। जो चिंता करता है वो भगवान नहीं होता। होती है। उन्हें किसी की चिंता की आवश्यकता नहीं, किसी के प्रति उन्हें कोई करुणा नहीं है, क्योंकि वो परम करुणाशील हो गए हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर करुणा कर ली, उनको किसी पर करुणा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा का करुणा नहीं की, उन्हें जरूर जो है परमात्मा की करुणा की आवश्यकता है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं समर्थ है। हर व्यक्ति जो है स्वयं ही समर्थ है, लेकिन इतना असमर्थ हो गया कि अपनी समर्थ से चल ही नहीं पा रहा है। वो अपनी समर्थ से चलने लगे, ना प्रवचनों की आवश्यकता है, ना जो है भगवान की आवश्यकता है, ना क्रियाओं की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें, हम स्वयं इतने असमर्थ हो गए कि अब उठ भी नहीं पाते। तो फिर हम ही सहारा पकड़ते हैं, भगवान किसी का सहारा नहीं पकड़ता। हम ही भगवान का सहारा पकड़ते हैं। वो तुम्हारा सहारा पकड़ते हैं कभी? कि आ जाओ बेटा, तू आ जा मेरे पास। हम ही कहते हैं कि हे प्रभु, हमें याद सता रही है, हमें जो है विकल्प सता रहे हैं, आप कहाँ चले गए हो, हमें आपके पास आना है, हमको दुखी छोड़कर आप कहाँ चले गए। कभी बोला आपने? शिकायत करने गए हो आज तक भगवान के पास, लेकिन कभी जो है भगवान की करुणा को पाने के लिए गए क्या भगवान के पास? कभी भगवान को एहसानदारी जताने के लिए गए क्या भगवान के पास? कभी आपने भगवान से जाके ये बोला क्या कि आपका परम उपकार है, आपकी परम करुणा है, आपका परम एहसान है, आपके बिना तो मैं जो है एक पल भी नहीं चल सकता था। कभी कहने गए क्या? आज तक हम भगवान से जब भी गए तो मात्र 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 शिकायत लेके गए, मात्र जो है भीख मांगने गए, लेकिन जो है निर्विकारी होके गए क्या भगवान के पास? भीख कौन मांगता है? कौन मांगता है भीख? पता है? जो भिकारी होता है वही भिकारी होता है। जो भिकारी होता है वो भिकारी होता है। कभी बोलने गए कि मैं निर्विकार हो जाऊं प्रभु, अब सब छूट जाए मेरा, अब मुझे जो है ये विकार नहीं चाहिए। कभी बोलने गए क्या भगवान के पास? कब तक इन विकारों में पड़ा रहूंगा, कब तक इन विकारों में उलझा रहूंगा? अपने विचारों को शांत करने के लिए कभी गए क्या आप? क्यों?
कह जरूर देते हैं कि महाराज विचार सताते हैं, विचार सताते हैं। विचार सताते हैं, बहुत विचार सताते हैं। मन का संतुलन बिगड़ता रहता है, मन की जो है डामाडोल चल रहा है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, इसमें उलझूं उसमें उलझूं, इसमें सुलझूं कि उसमें सुलझूं, कभी जो है हमारा मन शांत हुआ ही नहीं। हुआ कभी शांत? अभी शांत है? अभी भी सोच रहे होगे कि महाराज कब छोड़ दें, हम कब जाएं विकारों में, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे निर्विकारों में, कब तक बैठे रहेंगे, कब छोड़े महाराज, हम कब जाएं इस मन को अशांत करने के लिए। कह जरूर रहा है मन की अब शांत चाहिए, आप छोड़ दो, मैं शांति से रहना चाहता हूं महाराज, अब छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अब छोड़ दो। किसके लिए? शांति के लिए बोल रहा है कि शांति चाहिए मुझे, और अशांत होने के लिए जाने के लिए प्रेरणा कर रहा है व्यक्ति। शांति की बात बोल रहा है, अभी भी तुम्हारा मन शांति की बात बोल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि यहां नहीं, अब तो महाराज घर में ही शांति मिलेगी। विचार सताते हैं, शांत नहीं हो पाते विचार। विचार नहीं आए तो टेंशन कि क्या करें महाराज, विचार ही नहीं आ रहा है, कुछ करूं तो करूं क्या, कुछ विचार ही नहीं बनता मेरा। और विचार आ जाए तो कहने लगे कि महाराज क्या करें, विचार सता रहे हैं, क्या करें, विचार सता रहे हैं। दोनों जगह समस्या है। कुछ नहीं कर पाओ तो कह ले अरे कैसा बुद्धू है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और कुछ करो तो क्या बोलता है, अरे यार कितना करूं, कब तक करूं, कैसे करूं, कितना करते करते हो गया, मैं अब नहीं करना चाहता। और जब शांत बैठता है तो कहता है कि करो, नहीं करेगा तो जिएगा कैसे, मर जाएगा, तेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, तू है भी कि नहीं है। नहीं होता ऐसा? विचार सताते हैं, विचार नहीं सताए तो हम विचारों को सताते हैं, विचार नहीं आए तो हम विचारों को सताते हैं, और विचार आ जाए तो विचार हमें सताते हैं। आखिरकार करें तो करें क्या, कहां जाएं, किस जगह जाएं। भीड़ में जाते हैं तो अकेले में जाने की इच्छा होती है, अकेले में जाते हैं तो भीड़ में जाने की इच्छा होती है। शांति चल रही हो देश में तो क्या लगता है, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जब होने लगता है तो कहते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, कितना जो है विकल्प पैदा हो रहे हैं। सब जगह जो है क्रियाएं वास्तविकता में धर्म नहीं है, नहीं है धर्म। लेकिन क्या करें, क्रियाएं करते 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 हम इतने क्रियाशील हो गए कि अब क्रियाओं में ही धर्म दिखने लगा, दिखने लगा। तो कहते हैं कि ऐसी क्रिया कर लो, कम से कम ऐसी क्रियाएं कर लो कि जो क्रियाओं से रहित होने के पास पहुंचा दे, ऐसी क्रियाएं कर लो। ऐसे लोगों से जुड़ जाओ जहां पर निष्क्रिय हो जाओ, ऐसी क्रियाएं मत करो जहां पर क्रियाहीन हो जाओ। क्रियाहीन और निष्क्रिय में अंतर है। विचारहीन होने में और निर्विचार होने में अंतर है।
भगवान निर्विचार तो होते हैं लेकिन विचारहीन नहीं होते। जब हम विचारहीन होते हैं तो संसार में कर्मों का बंध होता है, और निर्विचार होते हैं तो आत्मा परमात्मा बनती है। विचारहीन मत हो। विचारहीन जो है वो विचारों के नीचे होता है, वो निर्विचार होता है, वह विचारों के बहुत ऊपर